ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नमस्कार दोस्तों, यूपी ग्लोबल कोचिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ नाउन जानेंगे, यानी कि संज्ञा के प्रकार। दोस्तों, चैनल पर जो है अंग्रेजी शुरू से सीखें ये सीरीज चलाई जा रही है और उसमें जो है पहली क्लास को पढ़ा दिया गया है, वो चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें जो है नाउन को बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से पढ़ाया गया है। आप जो है उस वीडियो को देखें और उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो समय को ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। दोस्तों, हमने पहली क्लास में जाना था कि यूनिवर्स ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, इंसान हैं और जितने भी स्थान हैं, वो सारे क्या हैं? नाउन्स हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञाएं हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन आपने देखा इतनी चीज़ें हैं और हमने सारी नाउन्स में रख दी, लेकिन वो सब बिखर सी रही हैं, यानी कि वो जो है अलग अलग पार्ट्स में विभाजित नहीं है। यानी कि हर किसी का अपना एक पोर्शन होना चाहिए। वो पोर्शन कितने हैं और हमें किस तरीके से वो डिवाइड करनी है, आज हम डिटेल्स में जो है इसके कांड्स को जानते हैं। अभी तक हमने जो है स्कूल लेवल से सीखा था कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हम आज जो वीडियो बना रहे हैं वो स्कूल लेवल की तो है ही है, उससे आपके ऊपर भी जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, तो वहाँ पर जो है नाउन से संबंधित एरर पूछे जाते हैं। तो वो एरर आपको किस तरीके से सही करने हैं, मैं इस वीडियो में आपके लिए आगे बताते हुए चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है उसके टाइप पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि द 8 टाइप्स ऑफ इंग्लिश नाउन्स यू नीड टू नो विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। कह रहे हैं कि जो नाउन्स हैं, इंग्लिश नाउन्स यानी कि अंग्रेजी की जो संज्ञाएं हैं, उनके कितने टाइप्स हैं? 8 टाइप्स हैं। और अभी तक जो है आपने 5 सीखे थे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 8 आपको जानना क्यों आवश्यक है, वो मैं उदाहरण के तौर पर ही आपको बताऊंगा। तो ये आपको जानने हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा, उदाहरण के द्वारा मैं आपके लिए बताते हुए चलता हूं। तो देखिए वो क्यों आवश्यक है आपको 8 नाउन पढ़ने। जैसे कि आपने देखा एक लव वर्ड है, क्या है? लव। तो लव आप कहेंगे, लव को देखते ही, कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ जी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हियर नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये एक कॉमन नाउन भी है। कॉमन नाउन कैसे है? क्योंकि एक विशिष्ट नाम नहीं है, यानी कि कोई एक व्यक्ति के लिए यूज करने वाला वर्ड नहीं है, इसलिए कॉमन नाउन भी है। और इसके लिए कहा जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन भी है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते। प्रेम को क्या हम गिन सकते हैं? लव को क्या हम गिन सकते हैं? तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं ये लव वर्ड जो है कॉमन भी है, अब्स्ट्रैक्ट भी है, अनकाउंटेबल भी है। तो हमारे लिए ये पार्ट्स पढ़ने बहुत जरूरी है, 8 इसके काइंड्स। और एक वर्ड और है, मैं आपके लिए बता दूं, जैसे नोटबुक है। नोटबुक, नोटबुक जो वर्ड है वो कौन सी संज्ञा है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे, कह रहे होंगे कि ये कॉमन नाउन है। ठीक है, ये कॉमन नाउन है, नोटबुक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंक्रीट नाउन भी है। कंक्रीट नाउन मतलब ठोस संज्ञा, वे संज्ञाएं जिन्हें हम छू सकते हैं। वो कैसी होती हैं? वो कंक्रीट नाउन होती हैं। अर्थात ये नोटबुक है, इसे हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, उठा सकते हैं, तो ये कंक्रीट नाउन भी है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि इनके टाइप आपको पढ़ना बहुत जरूरी है।
और अगर आप लेंगे तो ये काउंटेबल नाउन भी है, क्योंकि नोटबुक को हम गिन सकते हैं। तो आपने देखा नोटबुक कॉमन नाउन भी है, कॉन्क्रीट नाउन भी है और आपकी काउंटेबल नाउन भी है। तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि में रखकर आपके लिए 8 नाउन्स जो है जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए हम जो है डिटेल्स में जो है इन्हें समझते हुए चलते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले कॉमन नाउन की ओर, यानी कि कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा की ओर। तो देखिए, तो देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है शुरू में कॉमन नाउन्स, यानी कि जातिवाचक, यानी कि जातिवाचक संज्ञाएं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है। देखिए, एक कॉमन नाउन करें एक जातिवाचक संज्ञा इज मीन्स है एक जेनेरिक, जेनेरिक मतलब सामान्य, पर्सन करेंगे व्यक्ति, प्लेस करेंगे स्थान, और थिंग या कोई वस्तु करें जो जातिवाचक संज्ञा है वो एक साधारण व्यक्ति का नाम, साधारण स्थान का नाम या किसी साधारण वस्तु का नाम जो होता है वो कौन सी नाउन होता है, वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो मैं आपके लिए जैसे बताते हुए चलता हूं, जैसे मैन है, मैन क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि जितने भी पुरुष हैं धरती पर, यानी कि अजय, रमेश, सनोज या कोई और भी नाम, गीता, सीता, जितने भी नाम हैं, वो नाम ना लेकर हमने क्या रख दिया, उनकी एक जाति बना दी। उन सबको क्या है, हमने जो है जितने भी जेंट्स है वो मैन में रख लिए। तो ये मैन जो है एक जाति को बता रही है, ठीक है, एक वर्ग की जाति, संपूर्ण जाति को बता रही है। तो ये आपकी कॉमन नाउन है। जैसे वीमन है, महिलाएं, तो महिलाएं क्या है, सारी महिलाएं आती हैं, जितनी भी लेडीज है, सुमन है, गीता है, सीता है, ये सब जो है वुमेन में आती हैं। तो ये आपके कॉमन नाउन है। उसी प्रकार से टीचर है, टीचर कोई भी हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, लेडी हो सकता है। उसी प्रकार से कार है, कार हमारी सारी कार है, जितनी भी कार है, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पर। और यहाँ पर एंड और डे, डे यानी कि दिन, दिन भी एक कॉमन नाउन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। कैसे, क्योंकि ये कोई विशिष्ट नाम नहीं है, विशिष्ट डे नहीं है, क्योंकि अगर संडे यहाँ पर बोल दिया जाता तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता। तो जितने भी डे आएंगे, 2 दिन है, 4 दिन है, तो वो एक कॉमन नाउन है। अब हम इन्हें जो है एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल आपको नीचे दिए गए हैं, डिटेल्स में हम जो है इसको सीखते हैं। तो देखिए, पहला है आपका एग्जाम्पल, द मैन कह रहे हैं कि आदमी इज ऑन द फोन, कह रहे हैं कि आदमी फोन पर है, अर्थात फोन पर है, फोन के ऊपर नहीं है वो, अर्थात वो फोन पर बात कर रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि मैन, मैन क्या है, एक आपकी कॉमन नाउन है, और फोन क्या है, ये आपकी कॉमन नाउन है। देख रहे हैं यहाँ पर पूरी जाति को बताया जा रहा है मनुष्य की, तो यहाँ मैन जो है कॉमन नाउन है। उसी प्रकार से फोन जो है कोई विशिष्ट फोन नहीं है, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया, इसलिए ये कॉमन नाउन है। अगला उदाहरण है कि दिस मूवी, कह रहे हैं कि ये फिल्म इज हॉरर, कह रहे हैं कि हॉरर है, हॉरर मतलब डरावनी है, भयानक है। तो ये मूवी जो है भयानक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मूवी, मूवी यहाँ पर जो है एक फिल्म है और फिल्म का कोई नाम नहीं है। जितनी भी मूवीज होती हैं हमारी, जितनी भी फिल्में होती हैं मूवी के अंतर्गत आती हैं। तो ये संपूर्ण जाति को बता रही है, तो ये मूवी जो हमारी कॉमन नाउन है। अगले उदाहरण में देखते हैं हम, तीसरा है आपका माई काव लाइक्स टू स्लीप, कह रहे हैं मेरी गाय पसंद करती है, कह रहे हैं कि सोना, ऑन द रग, कह रहे हैं कि गलीचे पर, जो गलीचा होता है अर्थात जो नीचे डाल देते हैं पशुओं के हम, उसी चीज को रग कहा जाता है। कह रहे हैं कि मेरी गाय जो है वो गलीचे पर सोना पसंद करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि काव दिया गया है, यहाँ पर काव यानी कि गाय, गायों की संपूर्ण जाति को काव कहा जाता है, इसलिए ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है ये वर्ड। तो ये कॉमन नाउन है आपका। और यहाँ पर दिया है रग, गलीचा, ठीक है, यहाँ पर ये रग भी जो है आपकी कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है। अगला सेंटेंस है आपका आई हैव ए मैट फॉर द बीच, कह रहे हैं कि मेरे पास जो है बीच के लिए एक चटाई है, अर्थात बीच मतलब समुद्र का किनारा। तो मैट यहाँ पर जो दिया है बेटा ये आपकी एक कॉमन नाउन है। बीच है, यहाँ पर कोई विशिष्ट बीच नहीं दिया गया है, क्योंकि आपका कोई नाम नहीं लिया गया है। तो सारे बीच जितने भी बीच हैं
वो तट हैं, वो सारे जो है कॉमन नाउन में आएंगे। तो यहाँ पर ये कॉमन वर्ड है, तो ये कॉमन नाउन है यहाँ पर। अगला है पांचवा, दिस आइसक्रीम, कह रहे हैं ये आइसक्रीम इज वेरी कोल्ड, कह रहे हैं कि बहुत ठंडी है, ये जो आइसक्रीम है बहुत ठंडी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आइसक्रीम, ये नहीं बता रहे कि कौन सी आइसक्रीम है, आइसक्रीम में सारी आइसक्रीम आएगी आपकी, तो ये आपकी एक कॉमन नाउन है। तो देखा बेटा आपने कि कॉमन नाउन हमारी वो चीजें होती हैं कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। अब चलते हैं हम अगली नाउन पर। देखिए अगली नाउन है हमारी प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो देखिए इसकी परिभाषा, ये प्रॉपर नाउन कह रहे हैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, इज मीन्स है, द कह रहे हैं कि द स्पेसिफिक कह रहे हैं कि विशिष्ट, नेम कह रहे हैं नाम, गिवन जो दिया गया है, टू ए पर्सन कह रहे हैं एक व्यक्ति के लिए, प्लेस स्थान के लिए, और थिंग या वस्तु के लिए। कह रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है एक ऐसी नाउन है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए विशिष्ट नाम देती है, अर्थात उसका एक नाम होता है अपना खुद का, तो वो जो है प्रॉपर नाउन कहलाती है। लेकिन आपके लिए एक नोट ध्यान रखना है कि आवश्यक बात क्या है, वो याद रखनी है आपके लिए। ये कह रहे हैं यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज ए प्रॉपर नाउन, कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन के लिए आपको हमेशा जो है कैपिटलाइज करना है, अर्थात बड़े अक्षर से शुरू करना है, अर्थात उसे बड़े अक्षर से लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है होंडा, महिंद्रा, BMW, तो यहाँ देख रहे हैं ये ब्रांड्स के नाम हैं, ठीक है। मैंने आपको कॉमन नाउन में कार आपको वर्ड पढ़ाया था, तो वहां पर वो कार जो है, जितनी भी कार हैं, होंडा है, महिंद्रा है, BMW है, वो जो है कार में ही आते हैं ये सारे ब्रांड, तो वो वहां पर कॉमन नाउन था। और यहाँ पर अलग अलग ये यहाँ पर विशिष्ट नाम दिए जा रहे हैं कार के लिए, तो ये क्या है, ये आपकी प्रॉपर नाउन है दोस्तों। अब चलते हैं हम उदाहरणों के तौर पर जो है, विशेष तौर पर जो है डिटेल्स में जानते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं आपके नीचे, उदाहरण के वाक्य हैं। तो देखिए पहला दिया गया है आपके लिए, सनी देओल लिव्स इन इंडिया, कह रहे हैं सनी देओल भारत में रहते हैं। तो सनी देओल क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, एक्टर हैं, पूरी दुनिया उनके लिए जानती है। तो सनी देओल जो है एक विशिष्ट नाम हो गया, तो ये आपकी प्रॉपर नाउन हो गई। और इंडिया, इंडिया मतलब एक देश का नाम है, भारत हमारे देश का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कंट्री अगर होता है यहाँ पर तो वो एक कॉमन नाउन होता। अगर कंट्री का नाम दिया गया है तो ये स्पेसिफिक वर्ड हो गया, यानी कि स्पेसिफिक नाम हो गया, तो इसे हम जो है प्रॉपर नाउन कहेंगे। दूसरा सेंटेंस है हमारा, राकेश प्लांटेड रोजेस इन द मुक्ति गार्डन, कह रहे हैं कि राकेश ने जो है मुक्ति गार्डन में जो है गुलाब के पौधों को क्या किया, प्लांटेड किया, अर्थात लगाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राकेश, राकेश एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, ठीक है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर ये नाम होता है, तो हमारी ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मुक्ति गार्डन, अगर गार्डन होता केवल तो वो एक कॉमन नाउन रह जाता, लेकिन यहाँ मुक्ति एक नाम जोड़ दिया गया, विशेष गार्डन है ये मुक्ति नाम से, तो ये आपका एक प्रॉपर नाउन है दोस्तों। अगला चलते हैं हम, तीसरा उदाहरण दिया गया है कि बॉर्डर इज माय फेवरेट मूवी, कह रहे हैं जो बॉर्डर है वो मेरी सबसे पसंदीदा मूवी है, अर्थात मेरी पसंदीदा फिल्म है। तो यहाँ पर बॉर्डर मैंने एक विशेष फिल्म का नाम लिया है, ठीक है। तो फिल्में तो मूवी तो सारी होती हैं, तो मूवी को मैंने आपको बताया था वो कॉमन नाउन थी, लेकिन यहाँ उसका नाम दिया गया है बॉर्डर। बॉर्डर एक मूवी है और ये आपकी एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर मूवी की अगर बात करेंगे तो मूवी आपकी कॉमन नाउन है यहाँ पर, ठीक है। अगला है चौथा, डज इट ऑलवेज रैन इन द सितंबर, कह रहे हैं क्या सदैव जो है सितंबर में वर्षा होती है, कि हमेशा जो है सितंबर में वर्षा होती है। तो यहाँ पर सितंबर दिया गया है बेटा, तो सितंबर क्या है, डे मैंने आपको बताया था, वहां पर डे मतलब कॉमन नाउन, अगर आपको वहां दिया जाता संडे मंडे, उसी प्रकार से मंथ अगर आता वहां पर, तो मंथ क्या है, एक कॉमन नाउन है। अगर वहां सितंबर दे दिया तो वो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया दोस्तों। अगला उदाहरण है आपका पांचवा, कि रोहन गोज टू रेस्टोरेंट, कह रहे हैं कि रोहन रेस्तरां जाता है एवरी मॉर्निंग, कह रहे हैं प्रत्येक सुबह
बिफोर वर्क, कह रहे काम करने से पहले, कह रहे रोहन काम करने से पहले प्रत्येक सुबह जो है रेस्तरां जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप रोहन, रोहन नाम है एक, ये क्या है आपकी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और रेस्टोरेंट यहाँ पर दिया गया है, तो रेस्टोरेंट बेटा देखो यहाँ पर कॉमन नाउन है रेस्टोरेंट, क्यों है, क्योंकि रेस्टोरेंट यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट, सारे जितने भी रेस्तरां हैं वो रेस्टोरेंट में आते हैं, कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी रोहन जो है प्रॉपर नाउन है, बाकी वो कॉमन नाउन है। तो आप समझ रहे हैं जितने भी नाम है, स्पेशल नाम दिए गए हैं किसी पर्सन को या स्थान को या किसी वस्तु को, तो वो सारे प्रॉपर नाउन है दोस्तों। अब चलते हैं हम अगली संज्ञा की ओर। तो देखिए अगली संज्ञा है आपकी नंबर 3, कॉन्क्रीट नाउन्स, यानी कि ठोस संज्ञाएं। इसकी परिभाषा देख लीजिए। एक कॉन्क्रीट नाउन करें एक ठोस संज्ञा, इज है समथिंग, करें कि कुछ, यू कैन सी जिसे आप देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, टेस्ट यानी कि उसको चख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, और या स्मेल यानी कि सूंघ सकते हैं, यानी कि गंध उसकी ले सकते हैं। वो कौन सी नाउन होती हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको चख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इनकी गंध सूंघ सकते हैं। जैसे म्यूजिक दिया गया है, म्यूजिक यानी कि संगीत, संगीत को हम सुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, यानी कि हियर कर सकते हैं। तो बेटा ये आपकी कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। ब्रेड यानी कि ब्रेड, रोटी, ठीक है, रोटी को हम क्या कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, वो ठोस होती है, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन में आती है। वाटर पानी, पानी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये कौन सी नाउन में आएगा, कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। लेकिन आपकी समझ में नहीं आया तो डिटेल्स में आप जो है उदाहरण को हम समझते हुए चलते हैं। तो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको देखते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस। पहला है उदित नारायण इज ए फंटास्टिक सिंगर, कह रहे हैं कि जो उदित नारायण है वो एक फंटास्टिक सिंगर हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा सिंगर, सिंगर यहाँ पर गायक के लिए आया है, और तो सिंगर के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, सुन सकते हैं, यानी कि हियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिंगर है वो आपकी कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। और उदित नारायण को आप समझ ही गए होंगे, वो एक विशेष व्यक्ति है, वो प्रॉपर नाउन है आपकी। दूसरा सेंटेंस है आपका, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, कह रहे हैं कि तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है। तो आप यहां पर दिया गया है कि बुक, बुक दिया गया है बेटा। बुक आप कहेंगे कॉमन नाउन है, हाँ बिल्कुल है कॉमन नाउन, लेकिन कॉन्क्रीट नाउन भी ये कहता है कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको सुन सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन होती हैं। बुक है, किताब है, उसको हम उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो वो क्या है, टच कर सकते हैं हम। तो बेटा ये हमारी जो है कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। अगला है हमारा तीसरा, आई ऑलवेज, कह रहे हैं मैं सदैव, ड्रिंक पीता हूं, सम मिल्क, कह रहे हैं कुछ दूध या थोड़ा दूध, बिफोर कह रहे हैं पहले, गोइंग टू बेड, कह रहे हैं कि बेड पर जाने से पहले, कह रहे हैं कि मैं सदैव जो है बेड पर जाने से पहले कुछ दूध पीता हूं, अर्थात सोने से पहले कुछ दूध पीता हूं। तो यहाँ पर बेटा दिया गया है बेड, बेड क्या है, जिस पर हम सो सकते हैं, यानी कि वो टच में आता है, तो ये हमारी कौन सी नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है। उसी प्रकार से यहाँ बेटा मिल्क दिया गया है, मिल्क को हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, एक कॉन्क्रीट नाउन है। अगला है चौथा, दिल्ली इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी, कह रहे हैं कि दिल्ली एक बहुत सुंदर शहर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि सिटी, सिटी शहर, शहर को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। और यहाँ पर दिल्ली दिया गया है, दिल्ली से तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जितने भी सिटी है वो मतलब सारी सिटी तो सिटी में आ गए, लेकिन अगर कोई विशेष नाम लिया जा रहा है तो वो प्रॉपर नाउन है, तो ये दिल्ली यहाँ प्रॉपर नाउन है बेटा। अगला है पांचवा, दे फॉर, कह रहे हैं दे फॉरगॉट टू ब्रिंग टेंट टू द कैंप, कह रहे हैं कि वो जो है कैंप के लिए टेंट लाना भूल गए, यानी कि शिविर के लिए तंबू लाना भूल गए। तो यहाँ पर टेंट दिया गया है बेटा, टेंट को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन है। कैंप है, इसके लिए भी हम देख सकते हैं,
इसमें शामिल हो सकते हैं, तो ये आपकी कॉन्क्रीट नाउन है दोस्तों। तो आपने समझा कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। अब इसके अगले काइंड्स पर चलते हैं। चौथा काइंड देखिए, चौथा काइंड से हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी कि भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन करें एक भाववाचक संज्ञा इज करेंगे है समथिंग करें कुछ चीज या कोई वस्तु यू कांट सी जिसे आप देख नहीं सकते, टच छू नहीं सकते, टेस्ट करें चख नहीं सकते, हियर सुन नहीं सकते, और या स्मेल उसको सूंघ नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं बेटा कि आपने कॉन्क्रीट नाउन को देखा, उसे हम देख सकते थे, छू सकते थे, लेकिन ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं होता, इसलिए ये डिवाइड की गई चीजें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको चख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो बेटा देखिए जैसे कौन कौन सी वर्ड्स हैं वो, तो जैसे हमने हमारा पहले दिया गया लव। लव एक फीलिंग है बेटा, हम इसके लिए देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, इसलिए आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मनी यानी कि धन, धन के लिए हम जो है गिन नहीं सकते धन। अब आप बोलेंगे कि ये मनी जो है कि काउंटेबल नाउन है, कैसा है काउंटेबल, लेकिन नहीं, काउंटेबल नाउन ये नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए है क्योंकि मनी जो है एक नाम दिया गया है। गिन तो हम क्वाइंस के लिए सकते हैं, क्वाइंस हमारे सिक्के हैं उनको गिन सकते हैं, या हमारे नोट हैं, जैसे नोट हैं 10 का नोट, 5 का नोट, गिनते तो हम नोटों को और सिक्कों को हैं, ना कि मनी को। तो मनी की मनी जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हमारी कॉमन नाउन नहीं है। अब इसके लिए हम डिटेल्स में और जानते हैं, जैसे ट्रुथ दिया है, सत्य। सत्य एक फीलिंग है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड और रिलीजन यानी कि धर्म, धर्म हमारा जो है ठीक है एक विचार है, एक आइडिया है, इसके लिए हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। अब चलते उदाहरण से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल दिए गए, पहला एग्जाम्पल दिया गया है आई एम फुल ऑफ जॉय टुडे, कह रहे हैं कि मैं आज जो है जॉय से फुल हूं, अर्थात मुझे जो है आज खुशी बहुत है, अर्थात मैं खुशी से भरा हुआ हूं, आनंद से भरा हुआ हूं। तो यहां पर देख रहे हैं बेटा जॉय, जॉय मतलब प्रसन्नता या खुशी। ये बेटा एक फीलिंग है, इसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो बेटा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉट कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन होता तो उसे हम छू सकते थे, लेकिन जॉय को हम छू नहीं सकते। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है मैन हैव ए लॉट ऑफ पेशेंस, कह रहे हैं कि जो मनुष्य होता है, जो पुरुष होते हैं, उनमें बहुत सारा पेशेंस होता है, अर्थात धैर्य होता है। तो यहाँ पेशेंस दिया गया है बेटा, धैर्य। धैर्य के लिए हम छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते। पेशेंस एक फीलिंग है, तो ये बेटा आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और तीसरा है आपका हैव कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, कह रहे हैं कि स्वयं में जो है कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए। तो यहाँ हिमसेल्फ दिया गया है बेटा, हिमसेल्फ। ठीक है, और यहां दिया गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, तो कॉन्फिडेंस यहां पर जो है बेटा आपकी कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, हिमसेल्फ वो आपका प्रोनाउन है। ठीक है, उससे हमने जरूर सर्किल किया है, उसके लिए नहीं समझेंगे। कॉन्फिडेंस को समझाने का मतलब है यहाँ पर कॉन्फिडेंस हमारा जो है हम इसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला सेंटेंस है ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास इज लग्जरी, कह रहे हैं कि प्रथम श्रेणी में यात्रा करना विलासिता है, अर्थात लग्जरी है। तो यहां पर बेटा देख रहे हैं कि लग्जरी वर्ड आया है, विलासिता, जैसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, केवल सुन नहीं सकते जैसे। तो बेटा ये लग्जरी जो वर्ड है वो कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला है पांचवा, ही इज इन ए लॉट ऑफ पेन, कह रहे हैं कि उसे बहुत सारा दर्द है, अर्थात वह बहुत सारे दर्द में है, अर्थात उसे बहुत सारा दर्द हो रहा है। तो आप यहाँ पेन, पेन वर्ड दिया गया है बेटा, तो पेन के लिए हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते,
तो ये जो है हमारी जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। तो आप समझ गए होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन में अंतर क्या है। जो चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कॉन्क्रीट होती हैं, और जिन्हें हम देख सकते नहीं है, छू नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। अब चलते हैं अगले काइंड की ओर। तो देखिए अगला है आपका कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स यानी कि समूहवाचक संज्ञाएं। देखिए इसकी परिभाषा, ए कलेक्टिव नाउन करें एक समूहवाचक संज्ञा रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग। कह रहे हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो मल्टीपल थिंग्स के ग्रुप को बताती है, मतलब एक साथ अनेक वस्तुओं का बोध कराती है। तो देखिए जैसे क्राउड है आपका, क्राउड मतलब भीड़। तो यहाँ देख रहे हैं कि भीड़ जो होती है कई लोगों से मिलकर बनती है, और जो क्राउड जो वर्ड है वो आपका किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्योंकि वो इकट्ठा हो रही है। वैसे ही बैच है, बैच यानी कि जत्था, तो बैच भी जो है कई लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए क्या है ये कलेक्टिव नाउन है, समूह बन रहा है इसका। हर्ड है, फ्लॉक है, ये दोनों झुंड के लिए आते हैं, और ये भी जो है समूहवाचक संज्ञाएं आपकी यानी कि कलेक्टिव नाउन है। अब चलते हैं हम डिटेल्स में जानते हैं उदाहरण से। तो देखिए नीचे उदाहरण दिए गए हैं कुछ। पहला उदाहरण दिया गया है यू लिव विद योर फैमिली। कह रहे हैं कि आप जो है अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर बेटा फैमिली दिया है। फैमिली, फैमिली मतलब अनेक सदस्य होते हैं, घर के सारे सदस्यों को मिलाकर जो है परिवार बनता है, फैमिली बनता है। तो ये ग्रुप है, यानी कि कलेक्ट हो रहा है सारी चीजें यहाँ पर। तो ये जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन है आपकी। अगला सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर बेटा, क्लास ओपन योर बुक्स। करें कक्षा अपनी किताबें खोलो, अर्थात कक्षा में अगर मतलब टीचर ने कहा बच्चों अपनी किताबें खोलो, तो यहाँ क्लास को संबोधित किया गया है। तो क्लास छात्रों से मिलकर बनती है, तो आपकी एक कैसी है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर आगे देखिए, इज ही ज्वाइनिंग द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। क्या वह दोस्तों का जो ग्रुप है, समूह है, उसको ज्वाइन कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा ग्रुप दिया गया है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप दिया गया है, तो ग्रुप भी क्या है, हमारी कलेक्टिव नाउन है। अगला है आर यू ज्वाइनिंग द टीम ऑफ प्लेयर्स। क्या आप खिलाड़ियों की टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो बेटा टीम दिया गया है, टीम क्या है, एक समूह है जिसमें अनेक खिलाड़ी आते हैं गेमों के अनुसार। अब आपको पता है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो एक टीम बनती है। तो टीम आपकी कलेक्टिव नाउन है। अगला है पांचवा, ए फ्लॉक ऑफ शीप्स इज ग्रेजिंग हेयर। कह रहे हैं कि जो शीप्स का फ्लॉक है, शीप का फ्लॉक है यानी कि जो झुंड है, वो यहाँ क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, चर रहा है। तो यहाँ पर बेटा जो भेड़ है, बकरियां हैं, इनके जो झुंड होते हैं उनको फ्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ बेटा फ्लॉक वर्ड जो आया है वो एक कलेक्टिव नाउन है। तो ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, मैंने आपको डिटेल्स में बताया। अब चलते हैं इसके छठे काइंड पर। तो देखिए छठा काइंड है आपका कंपाउंड नाउन्स। कौन सी नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो नाउन बनते हैं वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए कंपाउंड नाउन्स कह रहे हैं कि कंपाउंड संज्ञाएं आर हैं फॉर्म्ड, कह रहे हैं कि रूप फ्रॉम टू और मोर वर्ड्स। कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो वर्ड बनेगा वो कंपाउंड नाउन बनेगा, यानी कि यौगिक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, कंपाउंड नाउन मतलब यौगिक संज्ञाएं। जैसे आप देख रहे हैं नीचे दिया गया है बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड दिया गया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉय को जोड़ा गया और प्लस फ्रेंड को जोड़ा गया। तो आप देख रहे हैं एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, तो दोनों वर्ड को मिलाकर जो नाउन बनी है और इसका अर्थ निकल रहा है बॉयफ्रेंड, यानी कि जो लड़का मित्र होता है उसे बॉयफ्रेंड कहा जाता है। तो यहाँ दो शब्द मिले हैं, तो इसे कौन सी नाउन बोलेंगे, इसे कंपाउंड नाउन बोलेंगे। उसी प्रकार से टूथपेस्ट है आपका, तो यहाँ पर टूथ अलग दिया गया है और पेस्ट अलग, दोनों का अलग अलग मतलब है और इन दोनों को साथ में रखा गया है, अर्थात इनको कंबाइन किया गया है। तो ये कौन सी नाउन है, टूथपेस्ट, ये आपकी कंपाउंड नाउन है। उसी प्रकार से एंड और ईयरलाइन, इसमें ईयर अलग कर दिया जाए और लाइन अलग कर दिया जाए, दोनों के अर्थ अलग अलग है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर संयोजित करके
ये जो एयरलाइन बना है वो क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। अब इसको हम उदाहरण से जो है डिटेल्स में जानते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल दिया गया है, आई लव वॉचिंग द सनशाइन। कह रहे हैं कि मैं जो है सनशाइन देखना क्या करता हूं, पसंद करता हूं, अर्थात मुझे प्रेम है सनशाइन देखने से। सनशाइन मतलब सूर्य उदय होने के लिए कहते हैं सनशाइन। तो बेटा यहां देख रहे हैं सनशाइन, एक तो सन की अंग्रेजी दी है प्लस साइन की, साइन मतलब चमकना। तो ये दो वर्ड हैं और इन दोनों वर्डों को मिलाकर जो नाउन बनेगा वो आपका कंपाउंड नाउन बनेगा, ठीक है, सनशाइन। उसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, यू हैव एवर सीन सनसेट। क्या आपने कभी सूर्यास्त देखा है। सनसेट यानी सूर्यास्त। तो यहां पर भी दो वर्ड है बेटा, सेट है और सन है। तो इन दोनों को मिलाकर आपकी कंपाउंड नाउन की रचना हुई है। तो ये आपकी कंपाउंड नाउन है यहां पर इस सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है आपका, यू शुड बाय न्यू आई ग्लासेस। कह रहे हैं तुम्हें एक नया चश्मा खरीदना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं आई अलग है और ग्लासेस अलग है, इन दोनों को मिलाकर आई ग्लासेस बना है यानी कि चश्मा, ठीक है, स्पेक्टिकल्स। तो यहां पर बेटा ये जो नाउन है वो आपकी कंपाउंड नाउन है। अगला सेंटेंस है आपका, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता करता हूं या लेता हूं इन द मॉर्निंग। कह रहे हैं सुबह में जो है मैं नाश्ता लेता हूं, करता हूं। तो यहां ब्रेकफास्ट बेटा दिया गया है, ब्रेक और फास्ट। तो बेटा दोनों ब्रेक और फास्ट को मिलाकर ब्रेकफास्ट बना है। तो ये बेटा आपकी कंपाउंड नाउन है। अब अगले सेंटेंस में देखते हैं, पांचवा है आपका, टीचर टीचेस इंग्लिश ऑन ब्लैक बोर्ड। कह रहे हैं अध्यापक जो है ब्लैक बोर्ड पर इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो बेटा यहां पर दिया गया है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक मतलब काला और बोर्ड मतलब बोर्ड। तो यहां दोनों को मिलाकर जो है ब्लैक बोर्ड बना है। और ब्लैक बोर्ड जो नाउन है हमारी वो कौन सी नाउन है, कंपाउंड नाउन है। तो आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नाउन बनेगी वो कंपाउंड नाउन बनेगी। अब इसमें तीन वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तीन वर्ड भी हो सकते हैं। तो वो जो नाउन है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये जो है कंपाउंड नाउन्स हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम अगली काइंड्स पर। अगला काइंड है हमारा सातवां, काउंटेबल नाउन्स, यानी कि गणनीय संज्ञाएं, मतलब वो संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए, काउंटेबल नाउन्स कह रहे हैं कि गणनीय संज्ञाएं कैन बी काउंटेड। कह रहे हैं वो गिनी जा सकती हैं, जो गणनीय संज्ञाएं होती हैं वो काउंट की जा सकती हैं। देखिए जैसे एप्पल्स यानी कि सेब को हम गिन सकते हैं, तो ये आपकी काउंटेबल नाउन है। की, चाबी, इससे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ये हमारी काउंटेबल नाउन है। एंड चाइल्ड और बच्चे को हम गिन सकते हैं यानी कि काउंट कर सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी नाउन है बेटा, काउंटेबल नाउन है। अब हम एग्जाम्पल से जो है डिटेल्स में इसको समझते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। तो पहला उदाहरण दिया गया है, मोहन हैज 4 चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि मोहन के 4 बच्चे हैं, यानी कि चिल्ड्रन हम गिन सकते हैं 4, 5, 10, 6, 7, ठीक है, 2, 1, इनको हम गिन सकते हैं। तो चाइल्ड या चिल्ड्रन जो है हमारी काउंटेबल नाउन है, समझ गए होंगे। दूसरा सेंटेंस है, आई हैव 10 कॉइन्स। मेरे पास 10 सिक्के हैं। तो आप देख रहे हैं कॉइन्स को हम गिन सकते हैं बेटा, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। यहां पर तीसरा दिया गया है, देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे। तो यहां पर बेटा दिया गया पीपल, लोग जो है इनको हम गिन सकते हैं पीपल के लिए। तो इसलिए यहां पर जो है ये जो नाउन है काउंटेबल नाउन है। अगला सेंटेंस है आपका, आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास अनेक किताबें हैं। तो यहां पर बेटा बुक्स दिया गया है, तो आप कह रहे होंगे ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन तो है ही है, लेकिन इन बुक्स को हम गिन सकते हैं। ये कॉन्क्रीट नाउन भी है। कैसे? क्योंकि हम बुक्स को छू सकते हैं, यानी कि उठा सकते हैं उसे। तो बेटा ये तीनों प्रकार में आता है हमारा बुक्स। तो यहां पर ये जो नाउन हम कहेंगे काउंटेबल नाउन कहेंगे। अगला है पांचवा, दिस केक इज वेरी स्वीट। कह रहे हैं ये जो केक है बहुत मीठा है। तो केक यहां पर दिया गया, केक हम गिन सकते हैं, 1 केक 2 केक। तो इसलिए यहां पर ये बेटा काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अब चलते हैं और अब आप कहेंगे कि ये कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन भी है, ये केक दिया गया है, केक में सारे केक आ जाएंगे हमारे। तो ये कॉमन नाउन भी है
और एक काउंटेबल नाउन भी है जिसे हम गिन सकते हैं। अब चलते हैं हम 8वें काइंड्स पर, लास्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स। कह रहे हैं कि अगणनीय संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी कि परिभाषा कह रही है इनकी, अनकाउंटेबल नाउन्स कह रहे हैं कि अगणनीय संज्ञाएं, कांट बी काउंटेड, कह रहे हैं कि वो गिनी नहीं जा सकती है। ठीक है, जैसे कॉफी, कॉफी है, टी है, इन चीजों को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, ये पेय पदार्थ हैं। तो ये बेटा जो कॉफी जो है अनकाउंटेबल में आएगी, और कॉफी हमारी कॉमन नाउन भी है, आप जानते हैं। शुगर यानी कि चीनी, चीनी को हम क्या गिन सकते हैं? नहीं, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस यानी कि सलाह, सलाह को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसी प्रकार बाटर, बाटर को हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब चलते हैं हम डिटेल्स में समझते हैं उदाहरण से। देखिए पहला उदाहरण कह रहा है टी इज वेरी हॉट, कह रहे हैं चाय बहुत गर्म है। तो बेटा यहाँ टी दे दिया, क्या दे दिया? टी, चाय, चाय को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन टी की बात करेंगे, ये कॉमन नाउन भी है। उसी प्रकार से हॉट है, हॉट गर्म, ठीक है, गर्म हमारी जो आ गई ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी ये आएगा। ठीक है, अब अगला उदाहरण है सी गिव्स हिम एन एडवाइस, कह रहे हैं कि उसने उसे एक सलाह दी। ठीक है, तो एडवाइस यहां पर दिया गया है बेटा, सलाह है तो दो सलाहें, 4 सलाहें, 5 सलाहें, ऐसे नहीं, सलाह देना। ठीक है, तो उसे गिन नहीं सकते हम, अर्थात ये अनकाउंटेबल नाउन है यहां पर एडवाइस। अगला दिया है द एयर इज कोल्ड टुडे, कह रहे हैं आज हवा ठंडी है, हवा आज ठंडी है। तो एयर, हवा को हम गिन नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल दिया गया है यहां पर। चौथा है हमारा मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, कह रहे हैं कि धन आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, प्रसन्नता नहीं दे सकता आपके लिए। तो यहां पर बेटा दिया गया है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशियां, ये हमारी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। उसी प्रकार से मैंने मनी के लिए आपको वहां बताया था कि मनी एक क्या है? एक आइडिया है, विचार है, एक नाम दिया गया है, यानी कि हम नोटों को गिन सकते हैं और क्वाइंस के लिए गिन सकते हैं, लेकिन मनी को नहीं गिन सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। लास्ट है हमारा 5वां, नेचर इज फुल ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स, कह रहे प्रकृति जो है जानवरों से और पेड़ों से भरी हुई है। तो यहाँ बेटा नेचर दिया गया है, तो नेचर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि प्रकृति में जो है बहुत ढेर सारी चीजें आती हैं। तो दोस्तों मैंने जो है इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए भरपूर मात्रा में समझाने का प्रयास किया गया है। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।